शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सबसे पहले जो आज श्री तुलसी महाप्रभु की फाउंडेशन ने जो आज एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्पेशली मेघनाथ सर, भगवती सर एंड सारे ट्रस्टी मेंबर। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मिशन है। आज जो कैंसर है, कैंसर एक सुनामी की तरह है। सुनामी जानते हो ना, कैसे आता पता नहीं चलता है। आज हम देखिए 10 साल पहले कैंसर किसी को पता नहीं था, बट आज एवरी अल्टरनेट हाउस हैज कैंसर। मेरे सिस्टर को है, मेरे रिलेटिव को, मेरे अंकल को पता है, और सब लोग एडवाइस करना चाहते हैं कैंसर पे, ये करो वो करो, राइट। सब लोग आपके लाइफ में कैंसर का अपराध बन के आते हैं, ये करो ये ना करो। और उसमें क्या होता है, पेशेंट सारे कंफ्यूज। आधे लोग वलसाड जा रहे हैं, आधे लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आधे लोगों को पता ही नहीं है। तो यही एक रीजन है जो कैंसर एडवांस स्टेज में आ रहा है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस बोलते हैं ना, हमें पता नहीं है। और स्पेशली जो महिला होती है, एजुकेटेड जो क्लास है, जो पढ़े लिखे, मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं जो क्लास 1 ऑफिसर है, जो IAS ऑफिसर है, ऐसे लोग दिखे हैं, वो इग्नोर करते हैं, मतलब इतना लंब होने तक भी नहीं आते। सो ये एडवांस होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, कैंसर हमें अर्ली स्टेज में पता चलता है। अगर हम अर्ली स्टेज में ट्रीट करेंगे तो कंप्लीट क्योर पाएंगे। बट हमारे पास जो महिला आती है, वो कौन सा स्टेज में आती है मालूम है? स्टेज 3 में। जब ये कैंसर इतना बड़ा हो जाता है, जब पूरे तकलीफ में होती है, जब पेन होते हैं। अपनी सारी जो महिलाएं ना, सब मदर इंडिया हैं। मेरे बेटी की शादी है, मेरे घर में हस्बैंड को बताना नहीं है, मेरे बाद क्या होगा, ये सारी चिंताएं आपको होती है ना। हाँ, इसलिए आधी महिला तो आती नहीं है। और फिर सारे पुरुष भी व्यस्त होते हैं अपने कारोबार में, तो उनका भी ध्यान नहीं होता। तो ये जॉइंट वेंचर है, इसलिए पुरुषों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है और महिला को भी करना है। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपके दैनिक जीवन में कैसे काम में आएंगी। ठीक है। एक जमाने में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम लेवल पे था। आज आपने सर्वाइकल कैंसर सुना है, सर्वाइकल कैंसर, और आपने पैप्समियर सुना है, पैप्समियर। तो जब भी कोई टेस्ट होता था तो लोग पैप्समियर करते थे। तो इतना लोग बात करने पैप्समियर के बारे में कि हम लोग अवेयर हो गए कि हर टेस्ट में आजकल पैप्समियर का पैकेज ही आ जाता है, पैप्समियर करो। बट ब्रेस्ट कैंसर में कोई बात ही नहीं करता था। अभी हम बात करें मैमोग्राफी में, ठीक है। जब हम बात करना स्टार्ट करेंगे इस विषय पे, तो हम जल्दी डिटेक्ट करें। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। सो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई महिला को ब्रेस्ट लंप आता है तो सबसे पहले ओह कैंसर, ठीक है। उसके बाद में छुपाना स्टार्ट, वो आएगी नहीं सामने, राइट, यही होता है ना। और तुरंत गूगल पे देखेंगे, और पहला गूगल पे देखने से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद वो कभी बताएंगे नहीं कुछ है, वो हमेशा छुपाई रहेगी, अपने हस्बैंड में ही बताएंगे, फैमिली में बताएंगे। बाय द टाइम वो इतनी छोटी गड्ढा एक बड़े स्टेज बन जाती है। तो वो नहीं करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी स्तर में लंप आता है, हमें तुरंत देखना है। देखते ही अपने हस्बैंड को, फैमिली बताना कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, जो भी एक्सपर्ट दिखाओ। उसी समय पे कोई भी सिम्टम्स है उसको इग्नोर मत करो। इग्नोर करने से ही, और शर्म, हम लोग जो शर्माते ना कि मैं कैसे दिखाऊं, मैं कैसे बात करूं, वो यहीं पे खत्म करो। जिस दिन हम खत्म करेंगे, आप देखना इतना छोटा फोन सा भी हो ना, ब्रेस्ट को आप जाके दिखाओगे। तो वो हमें वो चाहिए एटीट्यूड, राइट। तो ये सबसे पहले इग्नोर करना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये नगर, आज की महिला कैसे सुपर वुमन है, सब कुछ करना चाहती है, ठीक है। मतलब सुबह 5 बजे उठेंगे, सब घर काम करेंगे, बच्चों का टिफिन बनाएंगे, ऑफिस जाएंगे, शाम को आएंगे घर, मेहमान, खुद के लिए टाइम ही नहीं है। मुझे बताइए, आप कितने महिला में से लास्ट डे में खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कितने लोगों ने किया है? 100 में से 5-10 लोग, ठीक है। बट ये टॉक के बाद में सब लोगों ने हाथ ऊपर करना है, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम खुद के लिए समय देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सो ये देखिए, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर क्यों कॉमन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। जो हम इस जो लाइफस्टाइल है आज, ये कैंसर का वेस्टर्न कंट्री में इतना कॉमन कैंसर था, वहां पे यूएस में 1 में से 4 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। यूके में 1 में से 8 महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। इंडिया में जो रूरल कंट्रीज है, जो रूरल प्लेसेस है, जैसे कोई विलेज हो गया, विलेज में 1 में से 60 महिला को कैंसर है, और वही सिटी में 1 में से 30 महिला को, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। इतना डिफरेंस क्यों होगा? क्यों डिफरेंस होगा कि विलेज में कैंसर की कम है और सिटी में ज्यादा है? लाइफस्टाइल। देखो, सबको तो मालूम है, आपने इंटेलिजेंट ग्राउंड लाया। सो लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल जो है, अभी लाइफस्टाइल में क्या आता है,
खान पान जैसे बोला ना, जो हम खाते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, जैसे हम रहते हैं, वो लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल ये वेस्टर्न कंट्रीज का लाइफस्टाइल ये सब यहाँ पे आया। हम लोग अभी टर्मरिक मिल्क, याद है टर्मरिक मिल्क पहले पीते थे, अभी ये यूएस में पेटेंट ड्रिंक है, सारे अमेरिकन टर्मरिक मिल्क पीते हैं, और हम लोग क्या पी रहे हैं, कोक पेप्सी। हम लोग एक्सचेंज कर रहे डिसीज, राइट। यूएस में ये कोलन कैंसर बहुत कॉमन था, इतना कॉमन था कि जब गवर्नमेंट देखा वहां पे मांस बहुत खाते हैं, रेड मीट, तो उनको देखा कि इतना कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने सर्वे किया कि वो लोग जो वेजिटेबल्स खाते ही नहीं थे, राइट, खाली यही खाते, प्रोटीन्स और ये। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने पॉलिसी की, जब भी कोई आदमी होटल में खाना खाने आएगा तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सलाद सर्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। आप कैंसर का इंसिडेंस पूरा कम हो गया। क्यों कम हो गया, सारे सारे फाइटोविटामिन विटामिन आ रहे हैं, और वो हमने चुरा लिया यहाँ पे। जब हम ऑर्डर करते हैं ना, पहले सलाद ऑर्डर करते हैं, राइट। तो ये ऐसे एक्टिविटी करने से ही हम कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक छोटा सा 10 मिनट का टूर है, मेरे साथ चलिए, हम लोग अवेयर करेंगे आपको। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने सबसे बताया कि कोई भी लंप ब्रेस्ट में है, इग्नोर मत करो। 100 में से 90% जो लंप है कैसे हो गए, नॉन कैंसरस। पता है नॉन कैंसरस है जो कैंसर के नहीं है। अब जो महिला के पीरियड स्टार्ट होते हैं 14 साल में और मेनोपॉज होता है, इस दरमियान हर महिला के स्तन में चेंजेस होते रहते हैं, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, कुछ चेंजेस, तो गांठ आधी रहती है, बट हर गांठ कोई कैंसर की थोड़ी है। बट हमें जब तक चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो इसलिए चेक करना जरूरी है, इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले ये स्टेप है, जब भी आपको कुछ लगा सबसे पहले आपको एग्जामिन करना है, ये देखना कि कैंसर के नहीं है। नेक्स्ट, ये मैं बात कर लाइफस्टाइल की, हम कैसे थे और कैसे हो रहे, एंड दिस ऑल इनवाइटिंग अस, और ये चेंज होने वाला है, आप रोक नहीं सकते हैं। हमारी जो पीढ़ी थी, आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे देखना, वो चेंज होने वाला है, बट हम अवेयरनेस क्रिएट, नेक्स्ट हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, चेंज को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, आगे आगे करिए। सो क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि ये कैंसर खाली महिला को होता है, नहीं, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैंने अब तक एटलीस्ट 100 मेल को ऑपरेट किया ब्रेस्ट कैंसर के लिए, 100 पुरुष को। जनवरी में मैंने 5, मतलब ऐसा नहीं कि हम भी नहीं छूटे, बट इंसिडेंस कम है। 100 महिला को, 100 में से 99 या 90 लोग महिला रहेगी, 2% मेल में भी होता है, मतलब हम लोग भी नहीं छूटे ब्रेस्ट कैंसर से। तो इतना कॉमन है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना है सिम्टम्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, ये तो लाइफस्टाइल सबको पता है बट कोई फॉलो नहीं करता, सिम्टम्स। नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट 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 करिए। सो कुछ रिस्क फैक्टर जैसे मैं बता रहा ना, जैसे ये बात कर रहे हैं हम लोग रिस्क फैक्टर की, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये डाइट, ये बहुत कॉमन है, अभी तक नहीं था। आप साउथ बॉम्बे आते होंगे, अपने सेंट जेवियर्स कॉलेज देखा है, अब वहां से भी पास करना, मैं तो बॉम्बे से रोज जाता हूँ, वहां पे 16 साल की 14 साल की लड़कियां स्मोकिंग करते, देखा आपने? आप कुछ कर पाते हैं चेंज? ये होने वाला ही है, बट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्मोकिंग जो है ये बहुत कॉमन फैक्टर है, अल्कोहल कॉमन फैक्टर है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको पता है, इतना कॉमन इसका ऐड आता है टीवी पे, कुछ भी होगी आप आईपी ले लो, राइट। अधिकतर महिला खुद होके पिल्स खाने वाली है, तो ये सारी चीजें हमें कैंसर में कंट्रीब्यूट करती है, जो हमें अवेयरनेस करना कि नहीं करना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मैं सिम्टम्स कुछ बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर, नेक्स्ट 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 करिए। तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, आपको क्या चीज, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट करिए कि ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेशन में 5 मिनट का स्लाइड टाइम में रखिए। ब्रेस्ट कैंसर के 5 ही सिम्टम होते हैं अधिकतर, 100 में से 95 पहला इसी में आती है। कोई भी स्तन में गठान आना, गठान कैसे आना, हार्ड गठान, जैसे हार्ड गठान होती है ना, रिसेंटली हार्ड गठान अगर स्तन में लगती है तो वो एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है, जैसे दिख रहे हैं। दूसरा, निप्पल से डिस्चार्ज ब्लड आना, आपने देखा होगा कि महिलाओं के निप्पल से पानी आता है, कभी येलो ग्रीन, वो नॉर्मल है बिकॉज वो हार्मोन के चेंज होता है, बट कभी भी उसमें ब्लड आता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम, उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको पता नहीं चलता, कभी कभी आप देखिए अपने ब्रा के स्टेन को देखिए, कभी ब्रा में वाइट में दाग लग जाता है खून का, अगर ऐसे कोई सिम्टम आपको बताते हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, एक ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण है। नेक्स्ट, कभी कभी देखना निप्पल अंदर जाते हैं, बहुत सारे महिलाओं के निप्पल अंदर होते हैं, बट अभी रिसेंटली जाना, निप्पल क्यों अंदर जाएगा, क्योंकि वो ट्यूमर जैसे खींच जाता है अंदर में, तो ये एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट है पूरा एक ब्रेस्ट रेड हो जाना,
मतलब जैसे संतरे का छिलका कैसे होता है वैसे डॉट डॉट आना ये, और एक निप्पल में इचिंग आती रहती है। ये 5-6 सिम्टम्स हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर के अधिकतर लक्षण होते ही होते हैं। ऐसे 100 में से 90% पेशेंट आते हैं। अगर आप में से किसी ने किसी फैमिली में बताया कि मुझे ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, तो पहला काम है आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाके इसका सोनोग्राफी करो, मैमोग्राफी करो, डिटेक्ट करो। ठीक है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, बट इसमें से लक्षण बहुत कॉमन है। समझ गए सब लोग? आप ये कभी भूलना ही नहीं है, आपको समझना है, आपको पास ऑन भी करना है। ठीक है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, बट इनमें ये जो सिम्टम्स है ये ब्रेस्ट कैंसर के अधिकतर सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट, तो इसको डिटेक्ट कैसे करें? ये देखिए ऐसे दिख रहा है निपल डिस्चार्ज, ये ऐसे नॉर्मली आते हैं, बट किसी महिला के निपल से अगर ब्लड आया तो वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी हम सिम्टम्स पता चल गए आपको, ठीक है, फिर इसको डिटेक्ट कैसे करना है? सेल्फ एग्जामिनेशन, कुछ टेस्ट होते हैं जिस मैमोग्राफी के बारे में कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो ये जो मैमोग्राफी होती है, आपने कभी किया मैमोग्राफी खुद का? कुछ लोगों ने किया है, ठीक है। सो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें हाथ से नहीं लगते हैं, कुछ सिम्टम लगते हैं हाथ से। तो हमें क्या करना चाहिए? जो महिला 45 या 50 साल के ऊपर में है, ठीक है, उन लोगों ने साल में 2 साल या 3 साल में एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए। तो मैमोग्राफी से क्या होगा? वह महिला जाती है मैमोग्राफी में, ब्रेस्ट ये मैमोग्राफी यानी एक्सरे होता है, ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं ताकि उसमें कुछ है तो हमें पता चल जाता है। तो उसमें जो हाथ से नहीं लगते लम्ब वो पता चलते हैं, जिसको हम लोग अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। कुछ साल पहले जब मैं टाटा में था तो वहाँ पे एवरेज ब्रेस्ट कैंसर का साइज 3 to 5 में इतना आता था, इतने बड़े लोग आते थे। अभी भी इतने बड़े बड़े लोग ट्यूमर लेके आते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज पे कैंसर कैसा आता है? मैमोग्राफी पे, क्योंकि वो रेगुलर चेक कर रहे हैं, 2 साल 3 साल चेक कर रहे हैं, कुछ भी होने के पहले आप डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वो अगर हम अर्ली ट्रीट करते हैं तो कैंसर स्टेज 1 में आएगा, ठीक है। स्टेज 1 का रेट कैसे क्यूरेबल? 95% लोग क्योर हो जाते हैं, नॉर्मल जिंदगी है, ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ट्यूमर निकाला है, कोई कीमो भी नहीं होता है। तो हमें ये मिशन पे जाना है, ये मिशन से लेके हमें ये मिशन पे जाना है। बट इसमें आप लोग का भी सहवास जरूरत है और आप लोगों को भी कॉन्टेक्ट जरूरी है। जब हम साथ में काम करेंगे तो इस मिशन तक पहुंच पाएंगे। तो आज का ये जो हमने कैम्प लगा इसमें मैमोग्राफी वैन में लाई है, तो यही है अधिकतर महिला ने इसका यूज करना है ताकि हम डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सरे करके नेक्स्ट करिए। अधिकतर महिला क्या है, डर जाती है मैमोग्राफी नहीं करना। ओह मेरे कितने पेशेंट, सर इस बार प्लीज बख्श दो, मैमोग्राफी मत करो, क्योंकि पेन की वजह से है। बट ये अच्छी, वो जो मौसी होती है ना मैमोग्राफी करने वाली, उसको लगता है एक बार आगे जोर से दबाने से बहुत अच्छा होता है, तो वो महिला दोबारा कभी आती ही नहीं है। पेन इज अ मेन फैक्टर। तो हमें उनको ट्रेन करना है अच्छे से कि प्रॉपर वैसे करना है। अगर वो करेंगे तो हम लोग प्रॉपरली डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो पेन जो फैक्टर है ना, ये मेन रीजन है जो महिला नहीं चाहती है मैमोग्राफी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऐसे मैमोग्राफी करके नेक्स्ट फिर हमें पता चलता कि इसमें कैंसर है या नहीं है। मैं आपको एक फिल्म दिखाना, वो लास्ट वाला देखिए, वो एक ढेरी सफेद सी छोटी गांठ दिख रही है, ये हाथ से कभी लगने वाली नहीं है, ठीक है। बट हम जब मैमोग्राफी करते हैं उसमें समझ में आता है, अरे ये गठा तो दिख रही है, ये सस्पिशियस है, इसको टेस्ट करना जरूरी है। वो महिला का कैंसर स्टेज 1 में हो गया। अगर ये महिला कभी हमारे पास नहीं है तो क्या होगा? इतना बड़ा लंप लेंगे, जब तक हाथ में नहीं लगे इसको, हाथ में लगने तक का लंप का साइज कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर। मतलब जो कैंसर स्टेज 1 में है वो स्टेज 3 में चला गया। तो ये अर्ली डिटेक्शन का बेनिफिट जो आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। और लास्टली मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये मैं बताऊँ, जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ ना डॉक्टर्स का, तो मैं पूछता हूँ 100 में से 80% डॉक्टर को भी नहीं पता कि एग्जामिन कैसे करना है। खाली ब्रेस्ट पे हाथ रखना मतलब एग्जामिनेशन नहीं होता है, एक 2 मिनट का एग्जामिनेशन है। आज आप ये सीख के जाइए, यहाँ पे सीख के जाके आप अपने फैमिली को सिखाइए, अपने फ्रेंड्स को सिखाइए, हर एक महिला को आपको सिखाना है। तो आपका काम खत्म होना, ये चेन चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बस ये 2 मिनट आपकी जिंदगी बचाएंगे, ठीक है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है और इसमें आपको सबको समझाना है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये एग्जामिनेशन के 2 मेथड होते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करना है, एक सर्कुलर मैनर में या फिर नेक्स्ट प्लीज कैंसर बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। 1-2 मिनट। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे देश की बहुत सी महिलाएं पीड़ित हैं। मैं भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर हूँ। तो मेरा एक मिशन था कि हमारी जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त करना। मैंने ये देखा कि बहुत समय लगता है अपॉइंटमेंट मिलने में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में 2-2, 3-3 महीने उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता।
सो हमने एक मिशन शुरू किया जहां पर आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिलेगा। 24 घंटे के अंदर सर्जरी करवा कर आप अपने घर में जा सकेंगे। आज आप सर्जरी होती है, अगले दिन का जो ब्रेकफास्ट होगा आपके घर पर होगा। कैंसर फ्री करना है इस देश को, उसके लिए मुझे याद है कि मेरे बड़े अजीज दोस्त डॉक्टर खालिद हैं, उनसे मैंने बात किया। फिर जो ब्रेस्ट कैंसर के एक्सपर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री, डॉक्टर संदीप गुप्ते, मैंने उनसे बात किया। तो हमने एक मिशन किया कि हम ठीक है। इस मिशन का एक ही मकसद है, हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। देखो अपना डेस्टिनेशन एक ही है, आपका भी डेस्टिनेशन वही है, मेरा भी वही है, हमें सेवा करना है। रास्ते अलग हैं बट मिशन एक ही है। तो रास्ता अपना चूज करिए, बट हम मिशन पे वही मिलते हैं जहां पे सेल्फ करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।